देखो होता क्या है, सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म है, वो फॉर्म हुई है 1/4/2002 को। 3 पार्टनर थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और तीनों का जो रेशियो था वो था 1:1:1, मतलब 3 पार्टनर थे, 1:1:1 इक्वल रेशियो था। उस दिन उन्होंने एक लैंड खरीदी, 1 लाख रुपए की। कितने की लैंड खरीदी? 1 लाख रुपए की उन्होंने लैंड खरीदी। अब क्या हुआ, ये 2002 में बहुत साल चलते गए, अब आ गया 31 मार्च 2024। 2024 को सी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। सी ने कहा भाई मैं तो है ना बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं, मुझे रिटायर होना है। सी ने कहा मुझे रिटायर होना है, छोड़ के जाना है, तबीयत खराब है। ए और बी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम छोड़ के जा सकते हो। बट हुआ क्या, ए और बी और सी 3 पार्टनर थे। तो सी ने कहा कि भाई मुझे मेरे एसेट की रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो ए और बी ने कहा भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाओगे? सी ने लॉजिक दिया, सुनो, ये लैंड कब खरीदा हमने? सर ये लैंड खरीदा 1 लाख का यहां पे। अब यहां पे अगर वही लैंड, अभी तक हमने बेचा नहीं, अगर वही लैंड हम मार्केट में बेचने जाएं, अगर हम वही लैंड मार्केट में बेचने जाए तो वो लैंड बिक रहा है 1,90,000 के अंदर, 1,90,000 के अंदर। मतलब ये जो लैंड जो उन्होंने 20 साल पहले खरीदा था, उन्होंने वो 1 लाख का खरीदा था, और आज की दिन पे 31 मार्च 2024 को उसकी जो वैल्यू आ रही है, मार्केट में जो वैल्यू आ रही है, वो आ रही है, एज्यूम करते हैं 1,90,000। तो एक बात बताओ, ये लैंड अभी तक हमने बेचा नहीं है, बट इसमें फायदा तो हुआ है, इसमें फायदा तो हुआ है भाई। 1 लाख का लैंड खरीदा था हमने 20 साल पहले, और इसको आज की वैल्यू 1,90,000 है। मतलब मेरा 90,000 का मेरा गेन हो रहा है, मेरा गेन हो रहा है। हाँ भाई मेरी वैल्यू इंक्रीज हो गई ना, लैंड 1 लाख का था 1,90,000 का हो गया, तो 90,000 का वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये जो 90,000 की वैल्यू है, ये एक मुझे बताओ, सिंपल सा केस बताओ, किसने कमाया? ये किसने कमाया? ये ए ने कमाया, बी ने कमाया, सी ने कमाया, तीनों ने कमाया। ये तीनों ने कमाया, तीनों ने मिलके कमाया है। तो ये जो 90,000 है, तो मिस्टर सी बोलेगा देखो मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो आप लैंड को रीवैल्यू करो और इस 90,000 में से मेरा शेयर दो, मेरा शेयर दो। तो सी का शेयर कितना बनता है भाई? तीनों का पार्टनर का इक्वल शेयर है 1:1:1, तो सी का शेयर बनेगा 30,000। कितना बनेगा? 30,000 बनेगा। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि टोटल जो लैंड की वैल्यू है वो 1,90,000 है, तो 90,000 गेन हुआ, तो उस गेन का सी का जो शेयर है 1/3 है, तो 90 डिवाइडेड बाय 3, 30,000 सी को मिलेगा, 30,000 बी को मिलेगा, और 30,000 ए को मिलेगा। रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है जो मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में कराया था, नीचे लेक्चर्स देख लेना, एग्जैक्टली सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे पार्टनर रिटायर हो रहा है, वहां पे पार्टनर एडमिट हो रहा था, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनता है, पर अपन इसको इसमें नहीं जाएंगे, पहले अपन क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई। उनका शेयर 2:1:1 है, और बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 को हमारे पास ऐसे बनी हुई है। ऑन 1 अप्रैल जेड रिटायर, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, उनका 2:1:1 है, और जेड रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। गुडविल देव 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 प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो बड़ा सिंपल सी बात है। पहले अपन क्या करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आपको, डोंट वरी, पर पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ना एक कंसेप्ट लिख देता हूं। मेरा ओल्ड रेशियो क्या है? मेरा ओल्ड रेशियो क्या है? फर मेरा ओल्ड रेशियो है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, फॉर 2:1:2 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, 2:1:2, ओके। उसके बाद आपका न्यू रेशियो क्या है? सर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, जेड तो छोड़ के जा रहा है, ओके। सर क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं सर क्वेश्चन में नहीं दे रखा। मैं आपको बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं होगा तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बनेगा। मतलब ये z छोड़ के जा रहा है, तो z छोड़ के जा रहा है, तो x और y का जो नया रेशियो होगा वो 2:1 होगा। और गेन रेशियो क्या होता है? गेन होता है आपका न्यू माइनस ओल्ड होगा, आपका वो भी 2:1 ही होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है
तो आपका ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो हमेशा सेम होगा। आप निकाल के भी देख लेना, गेन रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अपना ये गेन रेशियो निकल गया। ओके, वो बोल रहा है द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 75,000। चलो ठीक है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। तो जो टोटल जो गुडविल है, टोटल जो गुडविल है वो कितनी है सर? 75,000 है। उसमें से जेड का शेयर कितना है सर? जेड का शेयर है 75,000। उसका ओल्ड शेयर कितना है सर? 2/5 इंटू 2/5, तो उसका शेयर हुआ 30,000। भाई मैं 75,000 को डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 करूंगा तो 30,000 रुपये। तो Z का शेयर होता है 30,000 रुपये। मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होता है सबसे पहले हम उसको उसका कैपिटल देंगे और उसका शेयर ऑफ गुडविल देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। मैं सिस्टमैटिक वे से बताऊंगा, मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूं जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं पहले सारे अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। ओके, ये हो गया डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट। उसके बाद मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन कौन से पार्टनर हैं? तो 3 पार्टनर हैं, मिस्टर एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई और जेड, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, एक्स वाई और जेड। ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट। क्लियर है? और मैं बनाऊंगा एक बैलेंस शीट बनाऊंगा। एक मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा एज ऑन 1/4/23 को। जब मेरा पार्टनर रिटायर हो जाता है तो ये हो जाता है मेरा एसेट्स और ये हो जाती है मेरी लायबिलिटी। बस मुझे ये सब बनाना है, ठीक है ना। चलो, मैंने सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा? सबसे पहले जो मेरा स्टेप होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, मैं क्या करूंगा, इनका बैलेंस लिख दूंगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है मुझे बताओ? एक्स वाई जेड का 2, 3 और 1 लाख। तो 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख। सबसे पहला जो मेरा स्टेप होता है वो होता है मुझे बैलेंस लिखना। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा मैं करूंगा। गुडविल ऑफ द फर्म 75,000। 1 मिनट, टोटल गुडविल 75,000। जेड का शेयर कितना है? सर 30,000 रुपये। तो जेड को मैं गुडविल का शेयर दूंगा। भाई जेड छोड़ के जा रहा है, भाई जेड तो टाटा बाय बाय बोल रहा है, तो जेड ने गुडविल भी तो कमाई है। तो पूरे फर्म की गुडविल 75,000 है, लिखा हुआ है। तो जेड का शेयर है 30,000 रुपये। तो मैं एक एंट्री नहीं करूंगा, आप वो एंट्री भूल गए क्या? क्या एंट्री करूंगा? मैं जेड को गुडविल दे दूंगा। मैं 2Z कैपिटल कर लूंगा, मैं जेड को गुडविल दूंगा बिकॉज जेड छोड़ के जा रहा है। कितनी दूंगा? 30,000 रुपये दूंगा। 30,000 रुपये गुडविल दूंगा। अरे भाई जेड छोड़ के जा रहा है तो जेड को गुडविल देनी है। भाई छोड़ के जा रहा है तो मैं उसको टाटा बाय बाय करूंगा तो गिफ्ट तो दूंगा ना। उसने नाम कमाया, कितना नाम कमाया? पूरे फर्म का 75,000, उसका शेयर 30,000। तो जेड को मैं 30,000 रुपये दे दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो अब जेड को मैंने 30,000 रुपये दे दिए 30,000 रुपये। अब ये कौन बियर करेगा? जो पार्टनर गेन कर रहा है। कौन कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई गेन कर रहा है। तो एक्स कैपिटल डेबिट करूंगा, वाई कैपिटल डेबिट करूंगा। कौन से रेशियो में? गेन रेशियो में। तो 20,000 रुपये और 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। बात समझ में आई? ये गेन रेशियो में होगा, हमेशा ध्यान रखना। ये किस में होगा? गेन रेशियो के अंदर होगा। तो एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड। तो सबसे पहले जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है हमें सबसे पहले एंट्री करनी पड़ती है, वो उसके जाने की एंट्री करनी पड़ेगी, उसके गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। तो गुडविल जेड को दे दूंगा 30,000 रुपये और एक्स और वाई को मैं डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे करूंगा बाय एक्स और वाई, बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल। जेड को 20,000 रुपये मिल गए और 10,000 रुपये मिल गए। 20,000 रुपये और 10,000, 30,000 रुपये। और एक्स को डेबिट करूंगा
2x डेबिट हो रहा है टू जेड कैपिटल 20,000 रुपये और y को डेबिट करूंगा 10,000 रुपये। नॉर्मल जनरल एंट्री है ना, मैं पोस्टिंग ही तो कर रहा हूँ, मैं पोस्टिंग ही कर रहा हूँ। x कैपिटल है 20,000 रुपये, तो मैंने x कैपिटल को 20,000 से डेबिट किया, y कैपिटल को मैंने 10,000 से डेबिट किया और यहाँ पे 30,000 रुपये इनको दे दिया। एक ही बात है ना, बात समझ में आई? कंसेप्ट समझो। पोस्टिंग तो आपको आती है ना, वो 11th में पढ़ा चुका हूँ मैं, वो लेजर का चैप्टर देख लेना। तो x कैपिटल y कैपिटल टू z कैपिटल। तो सबसे पहले तो मैं एंट्री करूंगा, ये एंट्री किसकी है? ये गुडविल की एंट्री है। ये एंट्री किसकी है? ये एंट्री गुडविल की है। चलो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद बोलता है फर्नीचर की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है। मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है। अभी कितनी मार्केट वैल्यू आ रही है? 80,000 रुपीज। अच्छा, मतलब मेरे फर्नीचर की वैल्यू 80,000 से 1 लाख हो गई है। 80,000 से 1 लाख हो गई है। 20,000 मेरी फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है। मेरा फर्नीचर जब मैंने खरीदा था तो 80 का था, अब उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है। तो मुझे एक एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको एंट्री भी यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, पहली एंट्री तो आपको हो गई ये वाली, जो मैंने गुडविल की एंट्री, मैं एंट्री भी आपको साथ में करा देता हूँ। सबसे पहले जो एंट्री होगी y कैपिटल टू z कैपिटल, ये मैंने एंट्री कर ली गुडविल की। ये मैंने एंट्री कर ली, हाँ, ये मैंने गुडविल की। बुक्स में गुडविल तो नहीं है, बुक्स में गुडविल नहीं है। उसके बाद मैं रीवैल्यूएशन की एंट्री करूंगा। बोलता है फर्नीचर की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है और बुक्स में 20,000 आ रही है, तो फर्नीचर को 20,000 से बढ़ा दो। जब जब मुझे एसेट को बढ़ाना होता है तो मैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट करूंगा 20,000 रुपये। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करूंगा 20,000 रुपये। पर डेबिट क्यों करूंगा? अरे भाई, फर्नीचर की वैल्यू 80,000 है, इसकी वैल्यू अब मुझे 1 लाख रुपए करनी है। तो 80,000 से 1 लाख 20,000 का मेरा फर्नीचर का फायदा हो रहा है, और जो भी फायदा होता है वो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाऊंगा। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी फायदा होगा मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाऊंगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैं एंट्री करूंगा जब जब मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, जब जब मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी। मतलब शॉर्ट के अंदर जब जब मुझे फायदा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो फर्नीचर बढ़ गया 20,000 का। मेरा फर्नीचर कितने का था? 1 लाख का था, 80 का 1 लाख हो गया। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू आएगी, बैलेंस शीट में जो वैल्यू आएगी फर्नीचर की, वो कितनी आएगी? फॉर 80,000 रुपीज प्लस 20,000 रुपये 1 लाख। इमीडिएट आप एंट्री करो। आप ये मत सोचो कि मैं एंट्री बाद में करूंगा, नहीं, सारे अकाउंट एक साथ बनाओ और खत्म करो उस एंट्री को, भूल जाओ। एंट्री फर्नीचर 20,000 बढ़ी, 20,000 मैंने कहाँ बढ़ा दिए? फर्नीचर बढ़ा दिया। अगर क्वेश्चन में एंट्री करने को आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। दूसरा, व्हीकल टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30%। व्हीकल को डेप्रिशिएट करो 30%, मतलब व्हीकल की वैल्यू कम करो। 30,000 से अगर व्हीकल की वैल्यू कम करनी है तो मैं एंट्री क्या करूंगा? 2 व्हीकल करूंगा या नहीं करूंगा? हाँ, 2 व्हीकल करूंगा, क्योंकि मैं व्हीकल की वैल्यू कम करनी है तो व्हीकल को क्रेडिट करूंगा। और मेरा नुकसान है भैया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करूंगा 30,000 रुपये। हाँ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करूंगा 30,000 रुपये, तो मेरी जो व्हीकल की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो जब जब मेरा एसेट की वैल्यू कम होगी तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और सिमिलरली यहाँ पे व्हीकल की वैल्यू 1 लाख से घट के 30,000 रुपये घट के 70,000 रुपये हो गई है। बैलेंस शीट में व्हीकल की वैल्यू आ जाएगी 70,000। क्यों आ जाएगी? 1 लाख से वैल्यू 30% कम हो जाएगी, और जो 30% है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। और मैंने उसकी एंट्री भी कर ली। ओके, चलो अब मैं करूंगा तीसरी एंट्री, क्रेडिटर टू बी रिटर्न ऑफ बाय 10,000। बल्ले बल्ले, मुझे क्रेडिटर को 2 लाख रुपए देने थे, वो बोलते हैं 2 लाख में से 10,000 रुपए कम कर लो। अच्छा, क्रेडिटर तो होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी मेरी कम हो रही है, मेरा फायदा हो रहा है। अच्छा, क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसको कम करना है तो क्रेडिटर को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। क्या करूंगा? डेबिट। भाई लायबिलिटी साइड में आ रहा है ना, तो क्रेडिटर को मैं डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या करूंगा? मैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करूंगा। कितने से बोल रहा है? 10,000 से। तो क्रेडिटर को 10,000 से कम करने का मतलब है क्रेडिट को डेबिट करूंगा, और मेरा फायदा है बल्ले बल्ले, मुझे लोगों को कम पैसे देने हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, तो रीवैल्यूएशन हो जाएगा बाय
क्रेडिटर, मेरा फ़ायदा हो गया 10,000 रुपये और मेरी बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितना आएगा, क्रेडिटर आएगा 1,00,000, सॉरी कितना है 2,00,000 रुपये था, उसमें से 10,000 रुपये मेरा कम हो गया तो मेरे को तो मज़े आ गए, 1,90,000 हो गया। 10,000 का मेरा फ़ायदा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा जब जब मेरा फ़ायदा होगा। देखो मैंने आपको यहाँ पे बना भी रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। जब जब मेरा एसेट इंक्रीज होगा या जब जब मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होगी मेरा फ़ायदा होता है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, और जब जब मेरे एसेट की वैल्यू कम होगी और जब जब मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा नुकसान होगा तो वो डेबिट होगा। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बिल पेबल टू बी इंक्रीज टू 45। लो भाई, बिल पेबल इंक्रीज हो गया, लो 40 का 45 हो गया। बिल पेबल का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिट को और बढ़ाएंगे तो 5,000 रुपये बढ़ जाएगा तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे टू क्रेडिटर करूँगा, टू क्रेडिटर अकाउंट करूँगा 5,000 रुपये, सॉरी क्रेडिटर क्या, सॉरी टू बिल पेबल करूँगा क्योंकि मेरी वैल्यू क्रेडिट बिल पेबल की 5,000 रुपये से बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 40 की जगह 45 करनी है। तो भैया जब मेरी वैल्यू बढ़ रही है तो मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है तो भैया नुकसान हो रहा है, तो मैं उसको डेबिट करूँगा। तो रीवर्जन अकाउंट डेबिट करूँगा टू क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिटर, सॉरी अरे यार क्या क्रेडिटर कर रहा है भैया, बिल पेबल, टू बिल पेबल मेरा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? 5,000 का, ठीक है ना। और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे बिल पेबल करूँगा। बिल पेबल मेरी बुक्स में आ रहा था 40,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये हो जाएगा 45,000 रुपीज़ हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, नुकसान हो रहा है 5,000 का तो 5,000 का मैंने बढ़ा दिया, 5,000 का बढ़ा के मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया रिवर्जन अकाउंट। ओके, समझ में आ गया। ओके, फिर लिखा हुआ है बिल पेबल टू बी इंक्रीज टू 45,000। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ। चलो उसके बाद लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट 40,000। लो भैया, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब जो एसेट रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड कर लो। बोलता है एक एसेट ऐसा है जो रिकॉर्ड ही नहीं था तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, गलती हो गई थी ना। अनरिकॉर्डेड है, पहले रिकॉर्ड नहीं था तो अब रिकॉर्ड करेंगे। तो एसेट रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, मुझे एसेट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं डेबिट क्या करूंगा? अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट, रिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना करूंगा? सर मेरा अनरिकॉर्डेड एसेट है 40,000 का, तो भैया मेरा तो फायदा हो गया ना, तो फायदा हो गया मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है ना। कितना सर कितना था? 40,000 और इमीडिएटली आप बैलेंस शीट में भी लिखोगे एसेट लिखोगे अनरिकॉर्डेड बिफोर 40,000। ओके, समझ में आ गया। आपने एसेट बढ़ा दिया, एसेट बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा तो रिवर्जन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000। लो भाई, एक मेरी नई लायबिलिटी आ गई। ओहो, नई लायबिलिटी आ गई मतलब मेरा नुकसान हो गया 10,000 का। तो जब मेरा किसी का नुकसान होता है तो रिवर्जन अकाउंट डेबिट होता है, और लायबिलिटी बढ़ानी है, ये रिकॉर्ड करनी है तो क्रेडिट करूंगा। तो एक और एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करूंगा? मैं एंट्री करूंगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मैं रिकॉर्ड करूंगा वो लायबिलिटी, कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? सर 10,000 रुपये, और भैया मेरा तो नुकसान हो गया तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। क्लियर है आपको? तो मैंने यहाँ पे 10,000 कितना गया? अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 रुपये, कहाँ गया? हाँ, लायबिलिटी 10,000 रुपये पे मेरी आ गई तो लायबिलिटी क्रिएट कर ली, और जैसे ही मैं लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ मेरा यहाँ पे मेरा नुकसान हो रहा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000 रुपये। देखो मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे बैलेंस शीट में भी आ जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब मैंने रिकॉर्ड कर ली तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपये। मैं एकदम सिस्टमेटिक वे से चल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो क्या कर रहा हूँ एकदम कंप्यूटराइज कर रहा हूँ। जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है रिवर्जन अकाउंट में डेबिट होगा। देखो मैं आपको यहाँ पे सब लिखा चुका हूँ। जब जब मेरी एसेट की वैल्यू कम होगी नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ेगी नुकसान है, नई लायबिलिटी क्रिएट होगी नुकसान है, नया एसेट क्रिएट होगा फायदा है, एसेट बढ़ेगा फायदा है, लायबिलिटी डिक्रीज होगी फायदा है।
ठीक है ना। चलो ये हो गया, चल सारा हो गया सर, सारे पॉइंट्स हो गए। अब सर क्वेश्चन खत्म नहीं, क्वेश्चन खत्म नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करूंगा। यहाँ पे मेरा फायदा कितना आ रहा है, 20,000, 10,000 और 40,000, टोटल फायदा आ रहा है 70,000 का। कितना फायदा आ रहा है, 70, 20, 40, 60, 70,000 का। और इसका आ रहा है 30 + 10, 40, 45 का मेरा नुकसान आ रहा है। तो मैं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा 70,000 का फायदा, 45,000 का नुकसान, तो 25,000 का, 25,000 का मेरा क्या है, मेरा फायदा है, मेरा नेट फायदा है। और यही मुझे आपको बताना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर। एक बात बताओ, ये जो पूरा जो फायदा है 70 - 45, ये फायदा किसका है, ये फायदा तीनों पार्टनर का है, एक्स का भी है, वाई का भी है, जेड का भी है। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई होते थे, नया पार्टनर एडमिट होता था, तो वहां पे हम एक्स और वाई को बांटते थे। यहां पे एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो आपको कंसेप्ट समझना है कि भैया छोड़ के जाने के पहले ये फायदा और नुकसान किसने कमाया, एक्स वाई जेड ने कमाया। तो ये एक्स वाई जेड को मिलेगा 2:1 ओल्ड रेशियो में मिलेगा। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए क्या एक्स वाई और जेड 2, 1 और 2 के अंदर 212 है ना, 212 है ना, हाँ। तो यहाँ पे मिलेगा इसको 10,000 रुपये, इसको 5,000 रुपये, इसको 10,000 रुपये। आप 2:1 में डिवाइड कर लो, 2:1 में डिवाइड कर लो। और ये जो है इसकी एंट्री करना मत भूलना। मैं आपको बताता हूँ 95% ऑफ द बच्चे इस एंट्री करना भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में। रीवैल्यूएशन का मेरा फायदा हो रहा है, तो मैं एंट्री करूँगा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल, 25,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये एंड 10,000 रुपये। ये मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया है, तो ये एंट्री क्लोज करना मत, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज्ड। और ये जो एंट्री होगी, ये प्लीज आप ध्यान रखना, हमेशा ओल्ड रेशियो में होगी, ना कि न्यू रेशियो, ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ना कि गेन रेशियो। ओके, अब ये मैं जो प्रॉफिट है ये पहले तीनों पार्टनर्स को बांट देता हूं। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीनों पार्टनर्स को बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो भाई, ये मुझे इसको मिल गया 10,000 रुपये, इसको मिल गया 5,000 रुपये, इसको मिल गया 10,000 रुपये, बस दोनों को मिल गया। ये 5,000 है, ठीक है ना, ये 5,000 है। एक मिनट, ये ठीक नहीं हुआ, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये। चलो ये हो गया, चलो हो गया। तो सबसे पहले मैंने पार्टनर्स को कैपिटल दे दिया, गुडविल दे दिया, रीवैल्यूएशन कर दिया। एक और, अभी मेरे सारे हो गए, एक मिनट, ये वाले हो गए, बैलेंस शीट में भी लिख दिया मैंने, हाँ। अब एक और काम करना है, देखो एक काम जो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं, थोड़ी देर में बताने वाला हूं, वो है जनरल रिजर्व का पॉइंट। अभी आप सिर्फ समझ लो, मैं आपको थोड़ी देर में ये बताने वाला हूं पॉइंट। जनरल रिजर्व, जो भी गुल्लक होगा, जैसे कि मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था, वो गुल्लक किसने कमाया था, वो ओल्ड पार्टनर्स ने कमाया था। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स कौन है, मिस्टर एक्स और वाई और जेड तीनों है। जेड रिटायर हो रहा है, पर ओल्ड पार्टनर एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो जनरल रिजर्व को हम डिवाइड करेंगे। जनरल रिजर्व कितना है, 50,000। अगर ये आपको अभी समझ में नहीं भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं ये पॉइंट। तो जनरल रिजर्व को मैं डेबिट करूंगा, 2x, 2y, 2z कैपिटल, 2z कैपिटल, 50,000 रुपये। कितने का है, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये ये जो गुल्लक है ये तीनों ने कमाया। या जो भी, अगर आप एक 3 रूम शेयर करते हो और आपने गुल्लक बनाया 50,000 का और एक आदमी छोड़ के जा रहा है, तो वो गुल्लक का शेयर नहीं मांगेगा ना। तो 50,000 को ऊपर डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में 2:1 के अंदर, मतलब 20,000 रुपये ओल्ड रेशियो, हमेशा ओल्ड रेशियो, और 20,000 रुपये हमेशा ओल्ड रेशियो ही होगा, ये प्लीज आप ध्यान रखना। ओके, तो जनरल रिजर्व मैंने बांट दिया बाय जनरल रिजर्व। कितना है, तो जनरल रिजर्व हो गया आपका 20,000 रुपये, 10,000 रुपये और 20,000 रुपये और 20,000। ओके,
रुपए। क्लियर है? चलो जनरल रिजर्व भी बांट दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने जनरल रिजर्व का पॉइंट भी कर लिया, कैपिटल भी कर लिया, ये सारे हो गए, ठीक है ना। अब हमें एक स्टेप और करना है। क्या स्टेप करना है, ये जो जो अकाउंट में कुछ ट्रीटमेंट नहीं है वो एज इट इज लिख दो। डेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे डेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो डेटर को एज इट इज 1,10,000 रुपये लिख दो। एव इट इज 1,10,000 रुपये लिख दो। डेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो एव इट इज, बैलेंस शीट के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ तो एव इट इज। उसके बाद फर्नीचर का हो गया, फर्नीचर का हो गया, व्हीकल का हो गया, स्टॉक का नहीं हुआ, स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 लाख रुपए। स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप स्टॉक लिख दो 2 लाख रुपए। सर हो गया क्या? नहीं सर, एक और बाकी है, एक और बाकी है। सुनो, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अभी मत लिखना, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रीज़न है। बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट हो गया, हाँ बैंक अकाउंट अभी मत लिखना। कितना बैलेंस है सर? 4 लाख रुपए। ओके, अब क्या हो गया, देखो एक्स वाई जेड है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो अब हमें क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे जेड तो छोड़ के जा रहा है ना, जेड छोड़ के जा रहा है, टाटा बाय बाय कर रहा है, तो मैं उसका पैसा उसको दे दूंगा। तो देखो जब जब वो छोड़ के जाएगा, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, उसको क्या मिलेगा, उसका कैपिटल मिलेगा, उसका गुडविल मिलेगा, उसको रिवॉल्यूशन मिलेगा, और उसको उसका जो भी गुल्लक है वो मिलेगा, तीनों मिलेगा। यहाँ पे कुछ माइनस तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्या क्या मिलेगा जेड को? सर जेड को मिलेगा, 1 मिनट, जेड को मिलेगा 1 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये। फिर जेड को मिलेगा 1,60,000 रुपये, और वो हम उसको पे कर देंगे, पे कर देंगे। सर पे क्यों करेंगे? अरे भैया जेड छोड़ के जा रहा है, सिंपल सी बात है। जेड बोल रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूं, टाटा बाय बाय कर रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं बिजनेस की फर्म, तो मैं तुम्हें बाय बाय कर रहा हूं। तो भैया मैं बोलूंगा ठीक है, तू छोड़ के जा रहा है, तेरी तबीयत खराब है, तेरा कैपिटल इतना, तेरा गुडविल इतना, तेरा रिवॉल्यूशन इतना, तेरा रिजर्व इतना, टोटल तेरा हिसाब बनता है 1,60,000 रुपये, मैं उसको पे कर दूंगा, मैं पे कर दूंगा। और जब मैं जेड को पे करूंगा तो मैं एंट्री भी करूंगा, जब मैं जेड को पे करूंगा तो मैं एंट्री भी करूंगा, जेड कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट, वो छोड़ के जा रहा है, और मैं बैंक करूंगा 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये, और मेरा बैंक बैलेंस 1,60,000 से कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1,60,000 तो 2,40,000 हो जाएगा। और बाकी का जो बैलेंस है और वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। एक्स कैपिटल कितना आ रहा है? एक्स कैपिटल जेड तो मैंने निकाल दिया, एक्स का कितना आ रहा है? 2 लाख प्लस दिस, तो 2,10,000 रुपये आ रहा है, 2,10,000 रुपये आ रहा है। और इसका कितना आ रहा है? 3,15,000, तो 3,05,000, 3,05,000 रुपये आ रहा है। 3 लाख प्लस दिस, 3,15,000 माइनस 10, 3,05,000 रुपये। तो ये सॉरी ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख, कितना है? 2,10,000 रुपये, 2,10,000 रुपये और 3,05,000 रुपये। यहाँ पे आप उसका बैलेंस लिख दो 2 लाख, चलो आप यहीं लिख दो 2,10,000 रुपये और 3,05,000 रुपये। अगर मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया है तो मेरा आंसर एग्जैक्टली बैलेंस शीट का टोटल सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं, 1,10,000 रुपये प्लस 1 लाख रुपये प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 2 लाख रुपये प्लस 2,40,000, पर टोटल आ रहा है 7,60,000। अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो सेम टोटल आना चाहिए 1,90,000 प्लस 45,000 प्लस 10,000 प्लस 2,10,000 प्लस 7,60,000। 100% मेरा सेम आएगा। मेरा ये सेम क्यों आ रहा है पता है? एक ही रीज़न है। क्या रीज़न है? कि मेरा जो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो मैंने क्या किया, पहले बैलेंस शीट बनाई, सिस्टमैटिक वे से बनाई। जैसे ही मेरा एसेट इंक्रीज हुआ मैंने यहाँ पे लिख दिया। पर आपको चेकलिस्ट क्या ध्यान रखनी है,
जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको कैपिटल मिलेगा, गुडविल मिलेगा, रिजर्व मिलेगा, रीवैल्यूएशन मिलेगा, उसके बाद जो उसका सेटलमेंट होगा 1,60,000 रुपये, बैंक में 1,60,000 रुपये माइनस करना मत भूलना, और एक्स और वाई का बैलेंस तो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे जनरल रिजर्व मैंने नहीं रखा, देखो जनरल रिजर्व यहाँ पे बैलेंस शीट में और कोई आइटम ही नहीं है, ये आ चुका, ये आ चुका, जनरल रिजर्व में बांट चुका हूँ और मेरा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।